जब भी गवर्नमेंट कोई आती है तो कुछ ना कुछ वादे लेके आती है। हाँ। कि यदि हम सत्ता में आए तो हम ये वादे पूरे करेंगे, और यदि वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता को दुख होता है और वो दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगती है। हाँ। कि भाई ये सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई तो दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा। तो बीजेपी जो गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट में जो मेन चेहरा था वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी जो वादे पूरे कह के आए थे कि मैं ये करूंगा, काला धन लेके आऊंगा, बहुत सारे वादे पूरे देश जानता है, पूरा देश अच्छी तरह जानता था क्या क्या वादे थे जो जिन वादों को पूरा करने के लिए वो आए थे। अब वो वादे पूरे नहीं हो पाए 5 साल में, जनता ने दोबारा उन्हें फिर मत दिया। दोबारा विश्वास उन्हीं पे किया कि शायद ऐसा हो सकता है कि 5 साल में व्यवस्था नहीं संभल पाई हो, तो चलो एक चांस और देके देखते हैं। जनता ने, पूरे देश ने फुल मेजोरिटी में फिर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद में अब फिर तीसरी बार इलेक्शन होने जा रहा है जी। 2024 में, नेक्स्ट ईयर। अभी तक भी जनता को दिखाई नहीं दे रहा कि जो वादे पूरे होने चाहिए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। वादे थे कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बजाय रोजगार जा रहे हैं लोगों के। महंगाई को घटाऊंगा, महंगाई नीचे जा रही है। शिक्षा को अच्छा डेवलप करूंगा, शिक्षा के कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां अभी तक खुल नहीं पाई हैं। और लोगों का स्वास्थ्य सुधारूंगा। कितने एम्स IIMs वगैरह बनाए इन्होंने, एम्स कुछ नहीं बन पाए। मतलब मैं कह रहा हूँ जो मेन बुनियाद है जनता की, जो नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है, भोजन, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, ठीक है ना, और अन्याय व्यवस्था, ये मेन चीज होती है किसी भी नागरिक के लिए, जो समानता का अधिकार लेके आती हैं। तो जनता परेशान है देश के अंदर। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जनता हाहाकार नहीं बीतती। पूरे देश में महंगाई का आप आलम देख रहे होगे। जब ये आए थे 400 रुपये का सिलेंडर था, जो 1200 को क्रॉस कर रहा है आज की डेट में। आप शिक्षा को देख लो, शिक्षा के इन्होंने स्कूल 50,000 55,000 स्कूल इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षा जो नीचे की वाली जो मध्यम वर्ग हैं, खासकर मैं उनकी बहुजन लोगों की बात करूंगा, जिसमें बहुजनों में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना, तो उनके बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि जो 15% देश में, आपने 10 साल में देखा होगा कि 15% लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया है। आय के जितने भी साधन थे, आय के जितने साधन और जितने भी संवैधानिक पद थे, वो सारे के सारे मात्र कुछ लोगों ने या एक ही वर्ग के लोगों ने समेट कर रह गए। आप देख रहे होगे। मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को देख लो, आप मंत्रियों को देख लो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को देख लो, आप किसी को उठा कर देख लो, OBC या बहुजनों का कहीं भी प्रतिनिधित्व हो, कहीं भी रिप्रेजेंटेशन हो उनका, तो आप बताइए, बिल्कुल नहीं है। लोग परेशान है पूरी तरह से। रोजगार उनका खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। नोटबंदी के बाद में जो व्यवस्था हुई है कि लोगों को अच्छी तरह कुछ पता है। उसके बाद में ऐसा हुआ पूरे दुनिया में कोविड-19 आया। कोविड-19 में ये ऑक्सीजन की भी पूर्ति नहीं कर पाई जी। लोग मरे जी, खूब मरे, जितने मरने थे, मरने वाले चले गए। तो आज लोग, देश की जनता दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है, और वो ऑप्शन जल्दी में आज बन के तैयार हो गया। RJD, JDU और कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने आज एक संघ बनाया है, अपनी अलायंस किया है, और उनके साथ में लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी पहले से ही अखिलेश यादव, ममता दीदी, मतलब बहुत हैं जो सारे विपक्षी दल वो पहले से आना चाह रहे थे, इनसे परेशान थे। उन्होंने जनता का मूड देखा कि ऐसा ऑप्शन और दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, वो जो विपक्ष तैयार है, पूरी तरह से यदि विपक्ष तैयार हो गया तो बीजेपी को 100% हराने का काम करेगा। लोग बिल्कुल परेशान हैं, न्याय लोगों को मिल नहीं रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और लोगों को स्वास्थ्य बेकार है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, लोगों को मतलब इतनी त्राहीमाम फैल रही है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से सब कुछ प्राइवेट जो कर दिया है। आप बताइए, आप जो सिलेंडर इन्होंने बांटे थे वो दोबारा भरे नहीं है गाँव में, लोग चूल्हे पे बना के खाना बना रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, लोग इतने परेशान हैं। तो आपको जो क्वेश्चन था कि इतने के बावजूद भी ये जीत रहे हैं, तो स्टेटों में कुछ और मामला है, सेंटर में। अब सेंटर में आप देख लेना, ये 300 के पार की बात करें, 200 को पार नहीं कर सकते। जो भारत की राजनीति देखते हैं वो कहते हैं कि हमें मजबूत नेता चाहिए। नरेंद्र मोदी इस वक्त के जो बताए जाते हैं वो सबसे मजबूत नेता है। उनके जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स आते हैं, सर्वे आते हैं वगैरह, सबसे मजबूत नेता, और सेंट्रल में एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए मजबूत नेता की बात होती है। विपक्ष के पास अभी चेहरे की कमी है सर। मैं इस पर आपके क्वेश्चन का ये आंसर दूंगा कि हमें मजबूत नेता नहीं चाहिए, हमें मजबूर नेता चाहिए। मजबूर नेता चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो मजबूत नेता होता है, यदि मेजोरिटी में फुल आ जाता है तो वो डिक्टेटरशिप चलाने लगता है। वो वहां का इतना डिक्टेटर बन जाता है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगता है, भूल जाता है जनता को। अब बीजेपी 10 साल से क्या कर रही थी, वो डिक्टेटरशिप चला रहे, किसी की सुनी नहीं रही। कितने लोग कुछ भी होते रहो, हाहाकार मचाते रहो, आप एजिटेशन करो, जो चाहे वो करो, आत्महत्या करो, किसान मरो, कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने कहा था कि हमें मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार डरेगी, वो ये कहेगी, वो ये चाहेगी, ऐसा ना हो कि हम बदल दिए जाएं या हमारी सरकार गिर ना जाए। तो वो जनता को ध्यान में रखकर जनता के फैसले लेगी, जनता के फायदे के लिए काम करेगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के फैसलों में और जनता के फायदों के लिए काम करेगी। जहां मिल रहा, देखो किसी भी देश की प्रगति उसकी फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होती है कि वहाँ का रुपया कितना मजबूत है। ठीक है। तो आप देख रहे हो जब फाइनेंस मिनिस्टर उस समय मनमोहन सिंह जी थे या प्राइम मिनिस्टर रहे बाद में, देश का रुपया इतना डाउन हुआ जितना आज की डेट में डाउन हो रहा है। आप देख रहे हो डॉलर कितना ऊपर पहुंच चुका है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी वही डॉलर था। आप देख रहे हो कांग्रेस एक ऐसी गवर्नमेंट रही, जो मेरा एनालिसिस है कि उन्होंने भाईचारा सभी जातियों और सभी धर्मों में भाईचारा बना के रखा। आपको मैं बताऊं, वहाँ बहुत ज्यादा भाईचारा था, इतनी ज्यादा दुश्मनी। और दूसरी बात, सबको छोटा छोटा कितने से रोजगार देने का काम किया। उन्होंने बैलेंस बना के रखा, आपने देखा होगा। विदेश नीति को भी बैलेंस बना के रखा, यहाँ का जो जीडीपी थी उसको भी ऊपर लेके आई। ऐसा नहीं है, तो सब देखा जाए तो इससे बढ़िया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी से बढ़िया। बीजेपी एक कट्टर हिंदू मानसिकता की कट्टर पार्टी रही है, और जबकि एक लोकतंत्र और हमारा संविधान ये धर्मनिरपेक्ष देश, हमारा किसी भी धर्म को आप प्रोवाइड नहीं करोगे, प्रोटेक्ट नहीं करोगे। ये तो पार्टी सीधे सीधे एक ही वर्ग को हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू उनको कर रही हो। भाई और भी तो देश के लोग रहते हैं, और मतलब और भी तो धर्म के लोग रहते हैं, और भी जातियों के लोग रहते हैं। तो भाईचारा कैसे बनेगा इस तरह से? आप किसी को भी देख लो, आप जितने न्यूज चैनल है, ये तो शुक्र करो आप जैसे महान लोग, आपको आप धन्यवाद के पात्र ना कि बात को लेकर आते हो, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। आधी से ज्यादा बातें पल्ले नहीं पड़ पाएंगी, उजागर डिस्प्ले नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहां तो दिखाते नहीं है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो नहीं दिखा पाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आज आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी जो ना उनकी भी पता नहीं चल पाएगी कहाँ चली। दूसरी बात, हमारे देश में अमेरिका की पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। यदि ये डिसाइड हो गया, बनाएगा कौन? यही तो बनाएंगे कानून संसद में। कोई आदमी 2 बार से अमेरिका की तरह वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, तो वो फिर अच्छा काम करेगा मेरा मानना 10 साल के अंदर। अच्छा। हाँ, जो होना चाहिए ये, उसको ध्यान में रखते हुए यदि प्रधानमंत्री 2 वर्ष केवल 10 साल के लिए हो, तो शायद वो कुछ डेवलप करके जाए कि हाँ भी मैं 10 साल बाद नहीं रहूंगा, तो कुछ ऐसे काम करके जाऊं ताकि मेरा हिस्ट्री में नाम रहे कि हाँ भी उन्होंने किया। लेकिन जनता आज परेशान है, आप अच्छी तरह देख रहे हैं। लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है। जितने भी ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, एलएलबी तक भी 10 से 15-20 हजार के बीच में समट कर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं दबा के। आप देख रहे हो खूब अच्छी तरह। लोग इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा। आज की डेट में किसानों के भी मैं ले लो, किसानों के भी अब कितना बुरा हाल हो रहा है। ये इस समय मौसम की जो मार थी, सब फसल खराब हो चुकी है। बताइए 2-2 हजार रुपये आप डाल रहे हैं, या आप 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मिलेट्स राशन दे रहे हैं। आप बताइए उन लोगों को रोजगार दो ना, उसे देने की क्या जरूरत है? आप बताइए, उन्हें रोजगार दोगे तो उनका चहुमुखी विकास होगा, उनके बच्चे